बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब राजनीतिक दल जोर आजमाइश में जुट गए हैं। चुनाव में कुछ पार्टी ऐसी होती है जिनको एक वोट मिलने की उम्मीद भी नहीं होती है, फिर भी दमखम से चुनावी मैदान में उतरते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना भी बिहार में वैसी ही पार्टी है जिनको एक वोट बिहार में नहीं मिलने वाला, फिर भी चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सत्ता जाने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा में गिनती की सांसद हैं, बावजूद उद्धव राष्ट्रीय स्तर पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बिहार चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी उसका भी ऐलान कर चुकी है। माना जा रहा है कि शिवसेना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव उसी मुद्दे के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रही है जिस मुद्दे पर वो कभी बिहार और यूपी जैसे राज्यों के लोगों पर टारगेट किया करती थी, जो कि भूमिपुत्र का मुद्दा था। लेकिन इस बार वो मुद्दा बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। पार्टी की बिहार इकाई ने इस बात को हाईलाइट करने की योजना बनाई है कि जनता दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कथित तौर पर अपने गृह राज्य में बिहारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत कम काम किया है, क्योंकि उन्हें प्रवासी श्रमिकों की तरह अन्य राज्यों में काम करना पड़ रहा है। शिवसेना की बिहार इकाई राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने पर अंतिम निर्णय शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करने के बाद लिया जाएगा। हालांकि बड़ा सवाल है कि शिवसेना किस आधार पर बिहार चुनाव लड़ेगी। बिहार के लाल सुशांत की हत्या पर शिवसेना ने राजनीति की और अभी तक सुशांत के परिवार को इंसाफ नहीं मिला और उसके बाद शिवसेना बिहार में घुसने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के हाथरस जाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर हुए हंगामे के बाद नोएडा पुलिस ने राहुल, प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कांग्रेस का आरोप कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने लाठियां भी चलाई। कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें जारी कर दावा किया कि पुलिस ने राहुल के साथ धक्का मुक्की भी की, जिस कारण वो जमीन पर गिर गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद ही जमीन पर गिर गए थे। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की मेहरबानी से महाराष्ट्र में सत्ता का भोग कर रही शिवसेना को मिर्ची लग गई है। शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत ने राहुल के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से राहुल का कॉलर पकड़ा गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया, ये एक तरह से देश के लोकतंत्र के साथ गलत काम करने जैसा है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं। हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ पुलिस के व्यवहार का समर्थन नहीं कर सकता है। संजय राउत ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं। दोनों ने देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को देश कभी माफ नहीं करेगा। आवाज उठाने के कारण जिस तरह की कार्रवाई राहुल गांधी और अन्य पर की गई, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। दरअसल संजय राउत की मजबूरी है कि वो राहुल गांधी के लिए आवाज बुलंद करे। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि शिवसेना का अब कांग्रेस और एनसीपी से मोह भंग हो गया है और शिवसेना अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फडणवीस से मुलाकात के बाद संजय राउत उस तेवर से बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं जिसके लिए पिछले कुछ समय से वो जाने जाते हैं। हालांकि संजय राउत ने कांग्रेस के साथ मतभेद की बात मानी है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का बचाव भी किया है। लेकिन कोरोना काल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल स्टंट पर भी सवाल उठे हैं। अगर उन्हें हाथरस जाना ही था तो इतनी भीड़ और तामझाम के साथ ही क्यों? सवाल तो उठेंगे जिसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। बीजेपी से कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू का मन वहां भी नहीं लग रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से खटपट के बाद सिद्धू राजनीति से गायब हो गए हैं, लेकिन पिछले दिनों किसान एक्ट लागू होने के बाद सिद्धू एक्टिव हो गए हैं। अब सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बीते दिनों देर रात नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर उनसे मुलाकात की। इसके बाद रावत ने कहा कि सिद्धू जल्द ही सक्रिय होंगे। सिद्धू कांग्रेस के लिए हर रूप में महत्वपूर्ण है और पार्टी उनका सदुपयोग करेगी। सिद्धू पंजाब में राहुल गांधी की रैली में आएंगे और मैं खुद उनको लेकर आऊंगा। दरअसल राहुल गांधी के पंजाब दौरे से पहले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पार्टी से रूठ गए हैं। यही वजह है कि उन्हें मनाने के लिए पार्टी के बड़े नेता सिद्धू के आवास पर पहुंच रहे हैं।
हालांकि सिद्धू से मिलने के बाद हरीश रावत ने दावा किया कि वो पार्टी से नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू धार्मिक व्यक्ति हैं, जिस वजह से वो अभी किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि लंबे समय से सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज हैं। दरअसल सिद्धू बड़े ही उत्सुकता के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सिद्धू को धोखा मिला। कैप्टन ने सिद्धू की एक नहीं चलने दी, जिसके बाद सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धू ने अपनी बात पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई, लेकिन वहां भी सिद्धू के हाथ निराशा ही लगी। तब सिद्धू को सबसे ज्यादा उम्मीदें राहुल गांधी से ही थी, लेकिन राहुल ने भी सिद्धू को अकेला छोड़ दिया। और अब जब राहुल पंजाब में किसान एक्ट के खिलाफ रैली करने वाले हैं, तो सिद्धू ने भी राहुल से मुंह फुला लिया है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है और सिद्धू को राहुल गांधी के साथ मंच पर लाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि देखना है कि सिद्धू मानते हैं या नहीं। मुंबई में सुशांत सिंह की हत्या की जांच कर रही सीबीआई और एनसीबी आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने किया। ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने जब रिया से पूछताछ शुरू की तो रिया ने पूरी सच्चाई उगल दी। अब तो ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे फंस रहे हैं। हाल की एनसीबी की जाँच से एनसीबी और शिवसेना को परेशानी हो रही है। पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीबी की जाँच पर सवाल उठाए थे और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जांच पर सवाल उठाया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब अलग दिशा में चली गई है। पवार ने इस केस में सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हो सकता है कि केंद्र सरकार को मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की वजह से जांच सीबीआई को दी गई है। पवार ने कहा, अब जांच अलग दिशा में चली गई है। उन्होंने कहा कि सच सामने आने पर चीजें साफ हो जाएंगी। शरद पवार जाहिर तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान उभरे बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन और एनसीबी की जांच की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि एनसीबी ने बॉलीवुड की काली दुनिया का सच सामने ला दिया है, लेकिन पवार को इससे खुशी नहीं है। बड़ा सवाल है कि एनसीबी की जांच और बॉलीवुड के कलाकारों की गिरफ्तारी से शिवसेना और एनसीपी को क्या समस्या है। क्या जाँच रुकवाने के लिए पवार के पास किसी बड़े सितारे का फोन आया था? क्योंकि एनसीबी बहुत जल्द 3 बड़े सितारों से पूछताछ करने जा रही है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी एनसीबी की जांच पर सवाल उठाए थे। राउत को भी एनसीबी द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से दिक्कत है और अब शरद पवार भी एनसीबी की जांच पर बयान देकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और ट्विटर के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। हालांकि दिग्विजय बार बार ट्रोल हो जाते हैं। देश भर में इन दिनों कांग्रेस कृषि विधेयक पर जमकर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस को विपक्ष के नेताओं का भी साथ नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस भ्रम फैलाने में जुटी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हमेशा गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ने की बात करते हुए पार्टी की तारीफ की है। दिग्विजय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट शेयर करते हुए ये बात कही। दिग्विजय ने लिखा, राहुल गांधी जी को किसानों की आवाज उठाने के लिए बधाई। कांग्रेस को अब सोशल मीडिया से जमीन पर उतरकर किसान विरोधी कानून के खिलाफ सत्याग्रह का रास्ता लेना पड़ेगा। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में खेड़ा का आंदोलन हो, बारडोली का आंदोलन हो या गांधी जी के नेतृत्व में नील की खेती के खिलाफ चंपारण का आंदोलन हो, कांग्रेस ने ही गरीब मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ी है। दिग्विजय के ट्वीट करते ही यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया और ट्रोल करने लगे। कांग्रेस नेता के ट्वीट पर मनीष कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, महोदय ये बताने का कष्ट करेंगे कि कांग्रेस ने किससे किसानों की लड़ाई लड़ी। जब पूरे टाइम शासन कांग्रेस का ही था तो कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ती रही। जैसे राहुल जी जैसा किसान से आलू की फैक्ट्री लगवा के उसके बाद खेतों में टाइल्स लगवा दिए, इसके लिए भी बड़ा आंदोलन किए होंगे आप। एक यूजर ने लिखा, कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रहकर सिर्फ लड़ाई ही लड़ती रही। अगर सच में प्रयास किए होती तो ना गरीबी होती, ना किसानों की इतनी खराब हालत होती। एक दूसरे यूजर ने लिखा, गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने को बोला था, ये बात क्यों नहीं मानी गई? शायद फिर आपके मालिकों की कमाई कहां से होती? आप ईमानदार होकर भी भ्रष्टाचार से घिरी पार्टी में शामिल है। दरअसल गांधी परिवार की चापलूसी कर दिग्विजय एक बार फिर राज्यसभा पहुंच गए हैं। इसके बाद अब दिग्विजय गांधी परिवार की माला जपते हैं और कई बार देखा गया है कि वो राहुल गांधी का गुणगान करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।